वेल आज के हम इस वीडियो में एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, इनको कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, ये विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी क्लास मेंबर्स की कंट्रोल करते हैं। दे हेल्प प्रोटेक्ट डेटा एंड इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ क्लासेस बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। चलिए अब इसकी टाइप्स देखते हैं। इसकी थ्री टाइप्स होती हैं: पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है? लाइक हम इसको इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास, मेन फंक्शन में हम इसको हर जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, दे आर मेनली यूज टू प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द क्लास। ठीक है, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है? बेसिकली ये यूज डाटा को प्राइवेट रखने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए यूज होता है, डाटा हाइडिंग के लिए यूज होता है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, ताकि हमारे जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो हम शो ना करवाएं। ठीक है, अब प्राइवेट में हमारे पास मेंबर्स डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द सेम क्लास। दे आर यूज्ड टू हाइड सेंसिटिव डाटा एंड प्रोवाइड डाटा सिक्योरिटी। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही यूज होगा, अपनी ही क्लास के अंदर यूज होगा। ये ड्राइव क्लासेस में भी यूज नहीं हो सकता, ये मेन फंक्शन में भी डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता। इसको यूज करने के लिए हम कुछ मेंबर फंक्शंस यूज करते हैं ताकि हम इसको मेन फंक्शन में एक्सेस कर सकें। अब प्रोटेक्टेड members declared as protected can be accessed within the class, same class and by derived classes. Like private में तो ये ना हम इसको derived classes में यूज नहीं कर सकते, लेकिन protected access specifiers को हम अपने derived classes में जो हमारी child classes होती हैं उनमें हम यूज कर सकते हैं। They are used when data needs to be shared with subclasses but hidden from outside users. अब जल्दी से हम इसका एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। पहले मैं लिख लेती हूँ इधर हैश पहले जो है ना हम बात कर लेते हैं अपने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की। पहले मैंने एक क्लास बनाई, लाइक मैं बैंक अकाउंट की क्लास बना रही हूँ। ठीक है, ये मैंने क्लास बनाई और क्लास की जब आपने कर ली ब्रेसेस लगानी है तो लास्ट में सेमीकोलन लास्ट में लगाना है, नहीं तो एरर थ्रो होगा। प्राइवेट मैंने एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया। लेट्स सपोज मैं बैलेंस जो होता है ना वो हाइड होता है, ठीक है, वो किसी को शो नहीं करवाते, तो मैं प्राइवेट में है ना वो बैलेंस रख लेती हूँ। बैलेंस का स्पेलिंग गलत होगा, बैलेंस। अच्छा, अब मैं कुछ फंक्शंस बना देती हूँ। void set name का एक फंक्शन बनाती हूँ, इसको मैं सी आउट करवा दूंगी enter the balance एंडल। एंड ये मैंने एक अपना सेट नेम का फंक्शन बना लिया। ठीक है, अब मैं बनाऊंगी अपना गेट नेम का फंक्शन, void get cout balance एंड बैलेंस। चलिए अब देखते हैं एरर आता है या नहीं आता। बैंक अकाउंट की क्लास थी, बी नेम से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ है, मेमोरी में एक बी नाम का ना एक डब्बा बन गया। ठीक है ना, वो एक ऑब्जेक्ट है। अब जो भी हम यूज करेंगे फंक्शंस, हम फंक्शंस को कॉल करेंगे वो उसी मेमोरी के डब्बे के अंदर स्टोर होगा। बी डॉट सेट एंड बी डॉट गेट। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम प्राइवेट मेंबर्स को तो यूज ही नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको एक्सेस जरूर कर सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे पब्लिक लिखेंगे। अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ये देखिए अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा। ये बेसिकली होता है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का काम। अब हम इसको रन करते हैं अपने प्रोग्राम को और देखते हैं हमारी आउटपुट जो है वो क्या आती है। ये देखिए अब मैं यहाँ बैलेंस एंटर करूँ, लेट्स सपोज मैंने कुछ भी एंटर कर दिया है। ठीक है, मेरे पास उसकी आउटपुट आ गई है। अब जहाँ तक पब्लिक की बात है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है, उसको हम जहाँ मर्जी यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है, लाइक हमने कोई भी अपनी जो डेटा है उसको हाइड नहीं करना, उसको सिक्योर नहीं करना, तो हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इजीली यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो अगर मैं इसको चलिए, अब हमने प्राइवेट और पब्लिक दोनों एक्सेस स्पेसिफायर की बात कर ली। जो प्रोटेक्ट स्पेसिफायर है उसको हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।